अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। 5.4 में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। ये फुल एक्सरसाइज इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड है। इनइक्वालिटी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इक्वल नहीं होते उनको मैथमेटिकली शो करने के लिए हम इनइक्वालिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी ही होगी। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ए पार्ट है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। आपने चेक करना है कि इसमें जो आपको गिवन वेरिएबल की एक वैल्यू है उस पर आपने चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है या नहीं, मीन्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सिंपली आपने क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और फिर चेक करना है कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो हम बारी बारी इन सबको चेक कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले y को 3 पुट करना है इस जगह पे। ये जो हमारी इनइक्वालिटी है इसमें y की जगह हम लोग 3 पुट कर देंगे। -12 ग्रेटर देन 0, ये आपके पास सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 15 -12 ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास बन जाएगा 3 ग्रेटर देन 0। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस इज़ ट्रू। और ये आपके पास इक्वेशन वेरिएबल पे जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने x को -3 पुट करना है। यहाँ पर आ जाएगा x की जगह -3 लेस देन इक्वल टू 9। लेस देन इक्वल टू का जब साइन लगा हो तो इट मीन्स कि या तो लेस होगी वैल्यू या इक्वल होगी, दोनों एट अ टाइम तो नहीं हो सकती, लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर होल्ड करेगी तो हमारा आंसर ट्रू ही होगा। अगर इक्वल आ गई तो भी ठीक है, अगर लेस आ गई तो भी ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ार 6 लेस देन इक्वल टू 9, और ये हमारे पास बनता है 10 लेस देन इक्वल टू 9। 10 9 से लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स है और इसका आंसर बनेगा नो। नेक्स्ट हमारे पास है 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -4x + 5। अब x इसमें 2 दफ़ा आ रहा है तो दोनों जगह पे आप x की जगह 4 पुट करेंगे। 5 - 2 × 4 -4 × 4 + 5, और ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 8 ग्रेटर देन -16 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा -3 इज़ ग्रेटर देन -11, जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू है। यहाँ पे हम तो देख सकते हैं कि -3 इज़ ग्रेटर देन -11, सो ये हमारे पास ट्रू है और इसका आंसर होगा यस, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है एक्चुअली वो इतना ही बड़ा होता है अगर नेगेटिव साइन साथ लगा हो तो। यहाँ पे भी हम z को -2 पुट करेंगे। -2 + 4 लेस देन इक्वल टू 6, ये आपके पास आ जाएगा 3 × 2 लेस देन इक्वल टू 6। 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब 6 जो है वो 6 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर लेस और इक्वल का साइन लगा हो तो या लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू होगी इनइक्वालिटी और इसका आंसर भी यस होगा। लास्ट में हम x की जगह पुट करेंगे 11 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 11 - 3 2 × 11 -4 5 11 - 2 9 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 11 ज़ार 99 -3 एज इट इज़, 2 11 ज़ार 22 -4, और ये क्या बन जाएगा, 5 9 ज़ार 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 -3 × 18। 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 -3, 3 टाइम्स 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, और 99 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। 45 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यहाँ ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इट मीन्स ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू है और इसका आंसर भी यस है। नेक्स्ट हमारे पास है
पार्ट बी, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। क्या आप लोगों ने क्या करना है, आपको सोल्यूशन गिवन है ऑलरेडी, एक्स की वैल्यूज़ कुछ एक्स वाई या जी कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ गिवन है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो किस सेट से बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर। तो कोई भी आपके पास हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, आपने क्या करना है, इनको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस वैल्यू को या इन नंबर्स को। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 2 से 5 तक नंबर्स आएंगे सारे, लेकिन कौन से नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। तो हम इसके लिए इस तरीके से लिखेंगे अपना आंसर। जब हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 2, 3, 4, 5, और ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से अपने नंबर्स लिख लिए हैं। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है y इज़ लेस देन 7। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, ये नेचुरल नंबर है। तो हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है z इज़ लेस देन इक्वल टू -3, और साथ ही मेंशन है कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है z। तो इसमें हम लोग जो अपना आंसर लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर ऐसे होने चाहिए जो लेस देन इक्वल टू -3 हो। तो हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड इस सिंबल को हम ऐड पढ़ते हैं। x नहीं, यहाँ पे z है तो हम z ही यूज़ करेंगे। z इज़ लेस देन इक्वल टू -3, यानी -3 से छोटे सारे रियल नंबर्स इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर ये नेचुरल नंबर या होल नंबर होगा तब आपने टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखना है। अगर रियल नंबर से होगा तो तब आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सिंपली जो है वो अपना सोल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे। एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है और ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है तो 4 भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसमें भी इस तरीके से लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने अपना सेट बिल्डर फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, और ये जो हमारे पास गिवन नोटेशन है इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। -4 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन -3/2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली, और अपना आंसर जो है वो लिखना है सोल्यूशन सेट में। और इसमें भी हमें मेंशन है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है या जिस भी सेट से, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज़ लेस देन 7, ये 2 इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3x इज़ लेस देन 9, और 3 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो x इज़ लेस देन 3 आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर हम लोग अपने आंसर में लिख लेंगे, यानी कि आपके पास 1 और 2 आ जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि x होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे। ये 6x है, ये -2x इस साइड जाएगा तो ये +2x बन जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल टू 35, और ये 5 इस साइड जाएगा तो ये +5 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 8x इज़ लेस देन इक्वल टू 40, और ये हमारे पास 8 से हम बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो x इज़ लेस देन 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास हम सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हमने होल नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 के साथ इक्वल लगा हुआ है तो 5 भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 - 5y इज़ लेस देन 4y - 4 - 7। अब उसके बाद जो है वो हम लोग लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 है और इसके साथ +4 +7 इस साइड आ जाएगा, इज़ लेस देन, और ये 5y इस साइड चला जाएगा, 4y + 5y हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27 इज़ लेस देन 9y। 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 इज़ लेस देन y। इसको हम लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन 3। और अपना सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। -7 + y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9। अब हमारे पास ये बन जाएगा 3 + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9 और ये 3 y साइड चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 3y - y और ये 3 और ये 9 इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा, यानी कि 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसको लिखा जा सकता है y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। और उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और सॉल्यूशन सेट में हम लोगों ने लिखना है, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसमें आपने कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको इसका। तो इसमें हमारे पास जो है वो कंपाउंड इनइक्वालिटी बेसिकली क्या होती है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज़, यानी कि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन जो होता है वो उसको कहते हैं हम कंपाउंड इनइक्वालिटी। इसमें हमारे पास दो जो हैं वो लेस देन या ग्रेटर देन के साइन आ रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो दो इनइक्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, दो इनइक्वालिटीज़ को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ मैंने एक ये लिखा है 3x - 1 इज़ लेस देन 2 और 4x - 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो जो है वो इनइक्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है और ये और से जो है वो हम लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं सेम यही इनइक्वालिटी लिखूँ और यहाँ पे मैं एंड लिख दूँ तो भी ये कंपाउंड इनइक्वालिटी ही होगी। अगर हम लोगों ने जो है वो और के साथ हमारी इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई है कंपाउंड इनइक्वालिटी, तो जब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में हम लोगों ने इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे हमारे पास होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, और यहाँ पे हमारे पास x की जो दो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसी तरीके से आपने अपना आंसर लिख देना है। यहाँ पे विद और का वर्ड लिखना है आपने दरमियान में, ठीक है। और के वर्ड के साथ आपने दोनों आंसर्स लिख देने हैं अपने। जबकि अगर आपके पास एंड वाली इनइक्वालिटी होगी, कंपाउंड इनइक्वालिटी विद वर्ड एंड, तो उसमें आपने जब सोल्यूशन सेट लिखना होगा तो सोल्यूशन सेट में आपने अपना जो आपके सोल्यूशंस आ रहे होंगे उनको आपने कंबाइन करना होगा। यानी कि मिड में x होगा, एक आंसर यहाँ पे आ रहा होगा, एक यहाँ पे आ रहा होगा। इसके आंसर में हमारे पास एंड नहीं आएगा। इसमें आपने दोनों आंसर्स को कंबाइन करके एक ही आंसर बनाकर लिखना है। और अगर आपके पास इसी तरह से एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, सेम इसी को मैं कंबाइन कर लेती हूँ इस तरीके से, इज़ 2x + 4 इज़ लेस देन 3 - 4x। तो ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है और जब इसको हम सेपरेट करेंगे दो इनइक्वालिटीज़ में, इस तरीके से हम लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो तब हम लोग दरमियान में एंड का वर्ड यूज़ करेंगे और ये इस तरीके से स्प्लिट होने के बाद सॉल्व हो जाएगी और एंड पे हम आंसर को दोबारा कंबाइन कर लेंगे। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए कि आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी की टू टाइप्स हैं। एक और के साथ हम लोग लिख सकते हैं, एक एंड के साथ लिख सकते हैं। अगर और के साथ होगी तो हमारे आंसर में भी और आ जाएगा, जबकि एंड के साथ होगी तो हमें दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये भी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ही कंबाइंड फॉर्म में हो तो जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो हम लोग एंड का वर्ड यूज़ करेंगे, और का नहीं करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन था कि जो हमारे पास x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो 6 से लेकर 10 तक हर पार्ट में हमने ये बात याद रखनी है कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स कि अपना आंसर अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 3x लेस देन 11। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, -3x एज इट इज़, यहाँ पे 11 - 5 हो जाएगा। -3x इज़ लेस देन 11 - 5 6 हो जाएगा। उसके बाद हम -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। उसी स्टेप में आपने रिवर्स करना है, नेक्स्ट स्टेप का वेट नहीं करना। जिस स्टेप में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं उसी स्टेप में आप इनइक्वालिटी को रिवर्स करके लिख दें। अगर लेस है तो ग्रेटर बना दें, अगर ग्रेटर है तो लेस बना दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। सेम आप इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2x इज़ लेस देन -9 -3 हो जाएगा। 2x इज़ लेस देन -12। और जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं होगा, ये लेस ही रहेगा और ये बन जाएगा -6। उसके बाद हमने अपना सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड
x इज ग्रेटर देन -2 और x इज लेस देन -6। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना है। 2x इज लेस देन इक्वल टू 9 - 3 हो जाएगा। 2x इज लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6, और जब डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन -6 + 5 एंड x इज ग्रेटर देन -1। इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि जब आपने एंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एंड वाली कंपाउंड इनइक्वालिटी हो, तो उसका सोल्यूशन सेट लिखते हुए आपके पास यहाँ पर जो दो आंसर्स आ रहे हैं वो दोनों लेस की इनइक्वालिटी के साथ होने चाहिए। मीन्स कि अगर ये ग्रेटर का साइन आ रहा है तो आपने इसको कन्वर्ट करके लेस ज़रूर बनाना है। कन्वर्ट करना तो आता होगा, ये आपने बाद वाला नंबर पहले लिख देना होता है, पहले वाला बाद में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास ग्रेटर का साइन भी आ रहा है तो आपने उसको लेस ज़रूर बनाना है। तो ये भी अब लेस में आ चुकी है और ये भी लेस में आ चुकी है। तो इसके बाद हम अपना सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट में आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और ये आप हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज लेस के साइन के साथ हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर पहले आ रहा है, यानी कि x बाद में है, नंबर पहले है, वो वाली इनइक्वालिटी पहले लिखेंगे। -1 लेस देन x, पहले हमने ये लिख ली है, और इसके साथ ही आगे कंबाइन करके ये लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट इनइक्वालिटी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपने पहले वो लिखनी है जिसमें नंबर आ रहा होगा, और बाद में वो लिखनी है जिसमें वेरिएबल पहले आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको भी जब हम स्प्लिट करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ में तो हमारे पास एंड का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास एंड वाली इनइक्वालिटी ही लिखी हुई है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 - 7 लेस देन इक्वल टू -3x, -6 लेस देन इक्वल टू -3x। उसके बाद हम -6 से डिवाइड करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पर भी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी 2 आ जाएगा। 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसको हमने लिखना है x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। 7 - 22 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये 3x इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा +3x। 7 - 22 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 -15 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x। उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 इज़ लेस देन इक्वल टू x। बेशक यहाँ पे माइनस है, लेकिन हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड तो नहीं कर रहे, इसलिए हम लोगों ने लेस वाला साइन जो है वो चेंज नहीं करना, लेस को लेस ही रहने देना है। उसके बाद हम लोगों ने अब देख सकते हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज़ लेस के साइन के साथ हैं, तो अपना सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, पहले ये वाली लिखेंगे -5 लेस देन इक्वल टू x, और फिर उसके आगे ये लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। 3x, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, +x लेस देन 1 - 21। 4x इज लेस देन -20, x इज लेस देन -5। जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3x, ये माइनस साइन इधर आएगा, +2x हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 - 8। ये आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन -5। जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। जब और वन इनइक्वालिटी हो तो बेशक आपका आंसर ग्रेटर के साइन के साथ आए या लेस के साइन के साथ, आपने वैसे ही लिख देना होता है। जब एंड वाली आए तब आपने अपने आंसर को लेस के साथ चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन नंबर 10 को भी सेम पैटर्न पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 16 इज ग्रेटर देन, ये 5x इधर जाएगा तो +5x हो गया। -15 इज ग्रेटर देन 5x, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -3 इज ग्रेटर देन x। जबकि इसको हमने लेस में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो x इज लेस देन -3 बन जाएगा। सेम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3 - 9 इज लेस देन इक्वल टू 3x/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 9 - 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x/2। अब हम लोगों ने ख़त्म करना है यहाँ से 3/2 को, तो हम लोग इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 2/3 के साथ दोनों साइड्स में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2/3 के साथ 3 3 से कैंसिल, 2 2 से, यहाँ भी 3 2 6 -4 इज लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा।
अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। x such that x belongs to real numbers and -4 is less than equal to x is less than -3। एक यहाँ से देखना है, एक यहाँ से देखना है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट। तो हमने क्या करना है, हमें कंडीशन गिवन है कि 5 टाइम्स ऑफ नंबर यानी कि 5x एंड 10, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है, यानी 5x + 10 हो जाएगा, और वो लेस होगा -35 से और ग्रेटर होगा -5 से। यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, और वाली इनइक्वालिटी, कंपाउंड इनइक्वालिटी हमने यूज़ करनी है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास था 5 टाइम्स ऑफ नंबर +10, यानी कि सम लिखा हुआ था इसलिए हमने प्लस कर लिया है, इज लेस देन -35, यानी कि लेस का साइन लगाएंगे, -35, फिर और लगाएंगे और सेम नंबर दोबारा लिखेंगे 5x + 10, और लिखा हुआ है ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 5x इज लेस देन -35 - 10, 5x इज लेस देन -45, x इज लेस देन -9। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5x इज ग्रेटर देन -5 - 10, 5x इज ग्रेटर देन -15 एंड x इज ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। अब अपना सोल्यूशन सेट लिखते हैं। x such that x belongs to real numbers and x is less than -9 और x is greater than -3, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि 2x - 5 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज का मतलब है प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ नंबर है, यानी कि 2x - 5 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, मतलब कि x + 8 होगा, और उसके बाद हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है जी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसके बाद हम लिख लेते हैं, लिखा हुआ है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि 2x - 5, अगर इंक्रीज होता तो यहाँ प्लस करते, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर और इक्वल का साइन लगेगा, नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। नंबर तो हमारा x था, यहाँ पे 2 टाइम्स नंबर था ना, इसलिए यहाँ 2x लिखा था, वैसे नंबर हमारा x था, ठीक है। नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। ये कंपाउंड इनइक्वालिटी नहीं है, ये सिंपल इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है आगे, और x की वैल्यूज बतानी है। ये हमारे पास बन जाएगा 2x - x, 8 + 5 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो उसके बाद हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।